हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट जो है आपका यहाँ पर देखिए हेडिंग यही है, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम पहला जो हेडिंग देखेंगे, पहला हमारा जो सेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो और वाइड सेट बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो एम्प्टी सेट का मतलब वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उस तरह का सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डिफिनेशन, अ सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट, एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, या नल सेट या वाइड सेट। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? नल सेट को हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई, देखो फाई, इसको बोलते हैं फाई, या इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो आगे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? पहला एग्जाम्पल एक सेट ए है, ये बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब बताओ, ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा? नहीं। इसका मतलब सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना होगा? 0 होगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऑड नंबर है, ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना होगा? 0 होगा, मतलब नल सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपका बी। ये क्या बोल रहा है? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या बोल रहा है कि एक्स जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। अब बताओ, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, अब बताइए ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो? नहीं। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? ये एग्जाम्पल बी, सॉरी एग्जाम्पल 2 बी भी हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 3, अगर हम सी देखते हैं, यहाँ पर क्या है? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स लेस देन 3 एंड एक्स ग्रेटर देन 5। मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 3 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब कि हमारा जो सेट सी होगा वो भी बच्चा नल सेट होगा। मतलब सेट सी में कोई एलिमेंट नहीं होगा, मतलब नल सेट होगा। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल देखो डी क्या बोल रहा है? एक्स सच डेट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके हम एक्स का वैल्यू निकालना है और चेक करेंगे कि एक्स रियल है कि नहीं है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब एक्स बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब प्लस माइनस अंडर रूट -1 जो है बच्चों, ये हमारा कोई रियल नंबर नहीं है, तो हम लिख लेंगे इट इज़ नॉट रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर नहीं है। क्या बोला? ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये हमारा, तो हम लिख लेंगे इट इज़ नॉट रियल नंबर, इट इज़ नॉट रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर, ये हमारा रियल नंबर नहीं है। तो जब ये हमारा रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये नल सेट होगा। ये हमारा डी क्या आएगा? नल सेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लो, ये आपका रियल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ नॉट रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट -1 रियल नंबर नहीं होता, इमेजनरी नंबर होता है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 इज ए नॉट अ रियल नंबर, इमेजनरी नंबर है, इसलिए डी हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। ओके बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला देखो, ये बोल रहा है कि अ सेट कॉन्टेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट इज
कॉल्ड, ठीक है, एज नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट, ठीक है। अगर कोई भी सेट कम से कम एक भी एलिमेंट अपने अंदर कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दूसरा नोट में देखो, द सेट, यहाँ पर एक सेट है और जिसमें एलिमेंट क्या है, जीरो। जीरो जो है ये हमारा कोई एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, जीरो। ये एलिमेंट हमारा जीरो कंटेन है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए अगर कोई सेट, द सेट, इस तरह ये क्या है, सेट है, और यहाँ पर फाई, ये जो आपका फाई है ये हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट का काम कर रहा है, मतलब ये जो सेट दिया हुआ है इसको नॉट एम्प्टी सेट बोलेंगे, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, मतलब नॉट एम्प्टी सेट है। क्यों है? क्योंकि इट कॉन्टेन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट को रख रहा है, वो एलिमेंट क्या है, फाई, ठीक है। तो ये बच्चे नोट पॉइंट ध्यान में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है सिंगलटन सेट, यह हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जो है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंगलटन सेट। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए सिंगलटन सेट, ये क्या बोल रहा है, ये जिसमें एक एलिमेंट हो, ऐसा सेट, अ सेट कॉन्टेनिंग अ सिंगल एलिमेंट। अगर कोई सेट में सिंगल एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, एक सेट दिया हुआ है और ये सेट क्या है जी, द सेट ऑफ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बताइए इंडिया का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो क्या है, एक ही है, इसलिए सेट ए हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट। अब देखो सेट बी, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसमें देखो हमें एक्स एक इंटीजर है और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स वो इंटीजर जो एक्स प्लस टू बराबर जीरो है। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर x प्लस टू बराबर जीरो है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो इस सेट b को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू। यहाँ पर देखो इसमें कितना एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, माइनस टू, तो सेट बी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सेट सी हमारा क्या है, द सेट ऑफ ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। अब देखो दो नॉन पैरेलल लाइंस, जैसे मान लो कि दो नॉन पैरेलल, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और ये दो नॉन पैरेलल लाइंस जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, तो एक ही पॉइंट मिलेगा ना, एक से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो जब एक ही पॉइंट मिलेगा तो कितना हो गया, एक पॉइंट, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 में जो सेट सी है, तो सेट सी में इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। तो कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, वन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो जब वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो जब एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा तो इस सेट सी भी हमारा क्या हो गया, सिंगल टन सेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा भी सिंगल टन सेट है, एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें एक ही, ये तीनों जो सेट है सिंगल टन सेट है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अब आते हैं फाइनाइट सेट, तीसरा टाइप नंबर 3, तो आपका फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हमारा जो है वो क्या होता है, देखिए अ सेट containing finite number of element और नो एलिमेंट। नो एलिमेंट का मतलब नल सेट। नल सेट हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, और वो सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल हो। जिस सेट में एलिमेंट की संख्या काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट है, माने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब फाइनाइट सेट। और नल सेट को भी फाइनाइट सेट बोला जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, देखिए बच्चे,
अब यहाँ पर आपका कुछ एग्जाम्पल है। देखिए आपका ये कोई सेट है और ये आपका इसमें एलिमेंट दिया हुआ था। इसमें कितने एलिमेंट है काउंट कर लेंगे, 7 एलिमेंट है, तो फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बी एग्जाम्पल। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सेट ऑफ ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20, मतलब 20 से छोटा, 20 से छोटा इवन नेचुरल नंबर तो काउंट कर सकते हैं। आप इस सेट को तो लिख भी सकते हो, इस सेट को हम लोग लिख भी सकते हैं। देखो इस सेट को अगर हम लिखेंगे तो अगर तो क्या आएगा, ये सेट को हम लिख सकते हैं। देखो 2 4 6 8, ठीक है, डैश डैश कहाँ तक जगह, ये 20 तक, तो ये तो हम काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए सी में, क्या ये भी हमारा फाइनाइट सेट है? हाँ ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि x जो है वो 3n के बराबर है और n क्या है, 10 से छोटा है। इसका मतलब कि इस सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, पहला होगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ठीक है, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21, उसके बाद 24, उसके बाद 27, 9 3 जा 27, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि n कहाँ तक है, 9 तक ही है, तो ये हो गया। तो क्या ये एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हैं? कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात है, अब ये देखिए डी, तो डी हमारा द सेट ऑफ ऑल द पीपल इन आवर सिटी, क्या हम अपने सिटी में लोगों की काउंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा एक सेट है और ये उसका एलिमेंट है और x क्या है, इंटीजर है, और ये सेटिस्फाई करना है, तो ये भी क्या है जी, फाइनाइट सेट। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो x+1 और x+2 और x+3 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या, x+1 0 हो जाएगा और यहाँ पर x+2 0 हो जाएगा और यहाँ पर x+3 क्या होगा, 0 होगा। मतलब x बराबर कितना आया, -1, और x बराबर कितना आया, -2, और x बराबर कितना आया, -3। अच्छा तो इसमें एलिमेंट कितना होगा, -1 -2 -3। अगर e को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो एलिमेंट कितना आएगा, -1 -2 और -3। अगर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखो अगर e को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, -1 -2 -3। तो ये भी देखो, ये भी हमारा काउंटेबल है, तो ये भी हमारा क्या है जी, फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नोट में। बच्चों आपका ये नोट है, ये आपका नोट, ठीक है। नोट क्या बोल रहा है, कार्डिनल नंबर बताना है। कार्डिनल नंबर बोलो या ऑर्डर, किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर हो या क्या ऑर्डर, दोनों एक ही चीज़ होता है किसी भी फाइनाइट सेट का। ओके बच्चों, ये आपका नोट है। तो कार्डिनल नंबर या ऑर्डर फाइनाइट सेट का एक ही होता है, ऑर्डर बोलो या कार्डिनल नंबर बोलो, ये क्या होता है। तो फाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। किसी भी फाइनाइट सेट में उसके एलिमेंट की संख्या को ही कार्डिनल नंबर बोला जाता है या ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बताया गया है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ गिवन फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, माने उस सेट का कार्डिनल नंबर या ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो यदि ए इज़ फाइनाइट सेट, एक हमारा फाइनाइट सेट है, तो देन इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई, कैसे, ये एन दे के ब्रैकेट देंगे। अगर स्मॉल एन दे के ब्रैकेट दे दिया गया मतलब उसका कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, मतलब उस सेट का एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कुछ, यहाँ पर ये देखिए कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल ये देखिए आपका सेट दिया हुआ है। अब इस सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 6, तो वही कार्डिनल नंबर हो गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, अब सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो 5, तो वही तुम्हारा कार्डिनल नंबर हो गया।
सेट बी का, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखो ये सेट है, अब इसका हमें कार्डिनल नंबर निकालना है, मतलब हमें एक्स पता करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्स क्या है हमारा, इंटीजर है। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर हम इम्प्लाइज है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अच्छा आगे बढ़ें तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √4। तो x बराबर कितना हो गया, +-2। कहने का मतलब कि x का वैल्यू हमारा क्या आया, +2 और -2। तो हम c को क्या लिख सकते हैं, -2 और 2। अब इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, अब इसका हम कार्डिनल नंबर अगर निकालें, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C, जिसको ऐसे लिखेंगे, कितना एलिमेंट की संख्या है 2, -2 और 2 दो एलिमेंट है, तो इसका 2 हो गया। बोलो कि आगे बढ़ें, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, अब देखिए इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिस इज द इनफाइनाइट सेट। अब देखो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, नाम से ही है कि अ सेट कॉन्टेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर इनफाइनाइट नंबर होगा तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, मतलब कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके। अगर एलिमेंट नॉन काउंटेबल हो तो इनफाइनाइट, काउंटेबल हो तो फाइनाइट। जितना एलिमेंट की संख्या है उसी को कार्डिनल नंबर बोला जाता है या ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए n द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या होगा इनफाइनाइट। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 डैश 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 डैश, काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑल इंटीजर, तो डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 डैश। तो इंटीजर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये 3, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्ट्रेट लाइन। अब बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट होंगे, जैसे मान लो कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे हमने एक ये देखो स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। अब देखियो, अब इसमें हमें पॉइंट बनाना है, तो इस पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो यहाँ पर ऑल पॉइंट्स, माने पॉइंट्स ही इस सेट का ऑब्जेक्ट है। इस सेट का ऑब्जेक्ट क्या है जी, पॉइंट्स ही है, और पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब कि इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट चलिए ये देखिए, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब हमें निकालना है कि ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से पास करने वाले वो सभी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो सभी स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास करने वाले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, एक पॉइंट से इनफाइनाइट, अगर एक पॉइंट माने स्ट्रेट माने को स्ट्रेट लाइन, हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ये स्ट्रेट में टी छूटा हुआ, ये स्ट्रेट लाइन में जो है ना, यहाँ पर ये टी होगा बच्चों, यहाँ भी क्या होगा, टी होगा, ठीक है, ये आपका टी छूटा हुआ था स्ट्रेट लाइन। चलिए इसमें कर लेते कि हमारा जो यहाँ पर ये देखिए, ये बी जो है सेट ऑफ ए ऑल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, माने एक पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, तो इनफाइनाइट पास करेंगे। तो जब जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है तो इससे कितने स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, इनफाइनाइट पास करेंगे। देखो एक पॉइंट से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, ये सभी आपका स्ट्रेट लाइन है। तो जब इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इक्विवेलेंट सेट, अगर इक्विवेलेंट सेट की बात किया जाए, देखिए यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जैसे टू सेट आर सेट टू बी, अगर हम सेट टू बी इक्विवेलेंट बोलेंगे दो सेट को,
इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उन दो सेट में एलिमेंट की संख्या अगर समान होगा, सेम होगा, तो उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट सेट। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ये आपका एक सेट है, यहाँ पे आपका सेट है। अब देखो इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3, 1 2 3। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट। अब देखो इसमें एस को लिखते हैं ऐसे, एलिमेंट की संख्या कितना है? 3। इसमें भी एलिमेंट की संख्या है कितना है? 3। तो दोनों सेट, सेट ए यहाँ पर लिखेंगे सिंस सेट्स A and B have same number of element, have same number of elements, so therefore set A and set B are equivalent। ये इक्विवेलेंट सेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये एक आपका सेट है, दूसरा भी सेट है। इसमें भी एलिमेंट कितने? 5, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। इसमें भी कितने एलिमेंट है? 5, 1 2 3 4 5। तो दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट की संख्या 5 है, सेट बी में एलिमेंट की संख्या 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चूंकि यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है, इसीलिए देयरफॉर set A and set B are equivalent। ये क्या होगा जी? इक्विवेलेंट सेट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है जी? नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट। देखिए आपका नेक्स्ट आपका इक्वल सेट है, ठीक है। तो ये आपका इक्वल सेट क्या होता है? देखो टू सेट ए एंड बी, दो सेट हमारा ए एंड बी आर इक्वल, उसको इक्वल बोला जाएगा इफ़ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज इन मेंबर ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सेट दिया हुआ है, ये भी सेट दिया हुआ है। अब देखो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या सेट बी में मौजूद है? 4, इसमें भी है 5, इसमें भी है 6, इसमें भी है 7, इसमें भी। अब चेक करो बी वाला भी एलिमेंट क्या है? इसमें मौजूद है। मतलब ए और बी में सेम एलिमेंट है आपका। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? तो हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी में सेम एलिमेंट है। हियर यहाँ पर ए एंड बी में, हियर ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट है, इसीलिए क्या होगा ये? इसीलिए देयरफॉर दोनों सेट क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, आपका दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो सेट ए और सेट बी जो दिया हुआ है, तो सेट ए में एलिमेंट कितना है? 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ये सभी सेट ए का एलिमेंट है। और ये आपका किस फॉर्म में दिया है? ये हमारा
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो देखो ये तुम्हारा बी जो हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा एक्स हमारा नेचुरल नंबर है और एक्स 2 से बड़ा 2 के बराबर 8 से छोटा, तो कितना होगा 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में है और सेट बी में जो एलिमेंट है वही सेट ए में है। इसका मतलब ए जो है, ए सेट कितना के बराबर है, सेट बी के बराबर है। सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सेट ए और यहाँ पर सेट बी। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है कि यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट है और सेट बी में जो एलिमेंट है वो दोनों सेम नहीं है। क्यों, देखो सेट ए में 1 है, बी में भी है, 2 भी है, बी में भी है, 3 में है तो बी में भी है। मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो है, लेकिन सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि देखो, जो सेट बी में 4 हमारा सेट बी को बिलोंग करता है, बट 4 सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कि ए सेट ए हमारा सेट बी के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है भाई, ये समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया आपका इक्वल सेट। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कस किए। ओके बच्चों।